हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम घरों में किसी भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जैसे ही हम ग्रो ऐप लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे सामने डिस्प्ले शो होती है। तो यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी स्टॉक को सर्च कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे टाटा स्टील, सुजोल एनर्जी या फिर अडानी पावर। इस तरह से आप कोई भी स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे कि मैं टाटा स्टील के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं टाटा स्टील के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने ये टाटा स्टील की डिस्प्ले शो हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका प्राइस शो होता है, उसके बाद यहाँ से आपको चार्ट शो होता है। चार्ट के अंदर आप यहाँ से एक दिन का भी चार्ट देख सकते हैं या फिर एक वीक का भी चार्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप एक एक महीने का भी चार्ट देख सकते हैं, या आपसे एक साल का चार्ट देख सकते हैं, या 5 साल का चार्ट देख सकते हैं, या फिर अभी तक का पूरा आप इसका चार्ट देख सकते हैं। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कंपनी का चार्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की पोजीशन कैसी है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आप कंपनी की परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर कंपनी का आज टुडे लो भी चेक कर सकते हैं, आज कितना कम गया है। और यहाँ से टुडे हाई, यहाँ पे जैसे 100 रुपये टुडे आज लो गया है, और यहाँ से हाई गया है 101 रुपये 50 पैसे। इस तरह से आप यहाँ से 52 वीक का भी चार्ट देख सकते हैं। 52 वीक्स में सबसे कम गया है 82 रुपये 70 पैसे, और 52 वीक के अंदर सबसे ज़्यादा गया है 142 रुपये 66 पैसे। इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आज ये ओपन कितने ऊपर, जैसे ये 100 रुपये पे ओपन हुआ 100.30, इसका क्लोजिंग हुआ 98.35, और ये वॉल्यूम है इसकी 4 इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से एक्सपर्ट रेटिंग भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कंपनी की रेटिंग क्या है। जैसे बाइंग की है 73, होल्ड है 13 है, और सेल की यहाँ से 13 है। इस तरह से आप यहाँ से एक्सपर्ट की रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आने के बाद यहाँ से आपके कंपनी के फंडामेंटल भी चेक कर सकते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट फंडामेंटल, कंपनी की मार्केट कैप क्या है। यहाँ पे 1,23,535 करोड़ कंपनी की मार्केट है। कंपनी का पीई रेशो क्या है, 3.15 है। पीबी रेशो क्या है, 1.08। पी रेशो अर्निंग पर शेयर ये होता है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। इस तरह से इंडस्ट्री पी ये होता है 8.7। डेप्ट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है 0.66। कंपनी की आरओआई कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 42.56। ईपीएस अर्निंग पर शेयर यहाँ पे है 32.08। डिविडेंड यील्ड 0। इस तरह से कंपनी की बुक वैल्यू है 937 रुपये, और यहाँ से फेस वैल्यू भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप, यहाँ से पी रेशो, पीवी रेशो, कंपनी का कोई कर्जा तो नहीं है। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कंपनी, मतलब रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितनी है कंपनी की। इस तरह से आप सब कुछ कंपनी के बारे में फंडामेंटल थोड़ा सा यहाँ से जान सकते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आप कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। कंपनी को कितना रिवेन्यू हुआ, कितना प्रॉफिट और कितना नेटवर्थ है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ कंपनी की, जैसे यहाँ से आप क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं, क्वार्टरली का ये रिजल्ट है, और यहाँ से आप ईयरली भी कर सकते हैं। जैसे क्वार्टरली की बात करूँ, जून 21 के अंदर इसको 53,465 का था। सितंबर 21 के अंदर 1,13,853 रुपये का रेवेन्यू था। यहाँ से दिसंबर की इतना है, यहाँ से मार्च का इतना है, और यहाँ से जून का इतना है। तो यहाँ से आप ईयरली भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से 2018 के अंदर बात करेंगे, इसका रेवेन्यू था 1,24,110। यहाँ पे 2019 के अंदर इतना बढ़ के 51 हुआ। यहाँ से 2020 के अंदर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन 2021 के अंदर इसका थोड़ा सा फिर इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ से 2022 के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया 2,43,959। इस तरह से आप यहाँ कंपनी का रेवेन्यू चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से 13,434 करोड़ था, यहाँ से आने के बाद 10,218 है, यहाँ से 1557 है, यहाँ से 7,490 है। इस तरह, और यहाँ पे 2022 के अंदर 40,154 है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट दिखा रहा है कि कंपनी एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर रही है। इस तरह से आप कंपनी की नेटवर्थ भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2018 के अंदर इतनी थी, 2019 के अंदर ये थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई है, 2020 के अंदर भी, और 2021 के अंदर इससे ज़्यादा हुई है, और 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह से कंपनी लगातार अच्छी इनकम में है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सी डिटेल में भी जाके यहाँ से सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे मैं सी डिटेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप कंपनी की क्वार्टरली या ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वार्टरली शो हो रहा है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। यहाँ से आप ईयरली भी चेक कर सकते हैं या फिर क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं।
जैसे मैं ईयरली के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, यहाँ से आप रेवेन्यू चेक कर लेंगे। कंपनी का एक्सपेंसेस आप यहाँ से चेक कर लेंगे। यहाँ से आप EBITDA यहाँ से चेक कर लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ से चेक कर लेंगे कि टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट यहाँ से चेक कर सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। यहाँ से फाइनेंशियल रेशो आप चेक कर सकते हैं, और जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, अर्निंग पर शेयर क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्या है। इस तरह से आप कंपनी के बारे में प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप बैलेंस शीट के ऊपर चेक क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्वार्टरली या ईयरली यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने ईयरली सेलेक्ट कर लिया कि कंपनी के पास करंट एसेट कितनी है, तो यहाँ से आप करंट एसेट यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी की नॉन करंट एसेट कितनी यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, कंपनी के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कंपनी की करंट लायबिलिटी कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कॉमन स्टॉक, यहाँ से आप कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, टोटल अदर इक्विटी, यहाँ से आप सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी या बुक वैल्यू कंपनी के बारे में बैलेंस शीट के अंदर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलग आप कैश फ्लो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं कैश फ्लो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी है कंपनी की, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो यहाँ से बहुत ही आसानी से एक ही ऐप के अंदर बड़ी आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी पोर्टल या कहीं पे लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप गूगल पे सर्च करो, इसके अंदर ग्रो के अंदर ये होता है कि सब कुछ आपको डीपली यहाँ से नॉलेज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, तो बैक आने के बाद अबाउट कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। कंपनी का मतलब किस तरह की कंपनी है, इसका MD और CEO कौन है, फाउंडेड कब हुई थी, 1907 में, ये टाटा स्टील की कंपनी। इस तरह से आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनी की जैसे प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 33, ये अप्रोक्सीमेट 44 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर 40 से ऊपर होते तो कंपनी की एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ से आप रिटेल की भी चेक कर सकते हैं, 25.2 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे 21 है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे 9.70 है। इस तरह से आप, और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 9.21 यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सिमिलर स्टॉक जो कि टाटा स्टील से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक हैं, जैसे JSW स्टॉक होगा, जिंदल स्टील एंड पावर होगा, NMDC, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कंपनी के जो भी इससे मिलते जुलते स्टॉक हैं आपको ये शो हो जाएंगे। इस तरह से आने के बाद यहाँ से आप जैसे टाटा स्टील के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ से कंपनी के बारे में आपने जान लिया कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, सिमिलर स्टॉक, यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप कंपनी के बारे में अगर कोई न्यूज़ यहाँ से सर्च करना चाहते हैं, तो न्यूज़ भी सर्च कर सकते हैं। रिसेंट न्यूज़ आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस स्टॉक, अभी कोई इसके लिए कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। यहाँ से आप एक कंपनी का इवेंट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग कब हुई, स्टॉक स्प्लिट कब हुआ, स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट कब हुआ, बोर्ड मीटिंग, यहाँ से AGM अनाउंसमेंट टू जनरल मीटिंग, यहाँ से बुक क्लोजर, यहाँ से बुक क्लोजर के बारे में थोड़ी सी जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से FNQ के बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सब कुछ आप यहाँ से डिटेल में यहाँ से शो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से जनरेट करने के बाद आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी कंपनी की पोजीशन कैसी है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।